भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। पर एक समय ऐसा जब आया चुनाव लोकतंत्र का त्योहार नहीं, सत्ता का युद्ध बन चुका था। धन, दबाव, धमकी, ये 3D देश की चुनावी प्रणाली को निगल रहे थे। और तभी एक आदमी ने खड़े होकर कहा, बस अब बहुत हुआ। ये कहानी है टीएन शेषन की, उस व्यक्ति की जिसने अकेले भारत का चुनाव बदल दिया, जिसने नेताओं के साम्राज्य को कानून के सामने झुकाया और जिसने साबित कर दिया अगर इरादे सच्चे हों तो एक व्यक्ति भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। 15 मई 1932 तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुनेलवेली में एक साधारण परिवार में जन्मा तिरुनेलवेली नारायण अय्यर शेषन। बचपन गरीबी में बीता, किरण भर की रोशनी में पढ़ना, टिमटिमाता हुआ दिया संभालना, यही उनका बचपन था। कहा जाता है कठिनाइयां 2 तरह के इंसान बनाती हैं, या तो टूटे हुए या फिर आग की तरह तपते हुए। शेषन दूसरे तरह के इंसान थे। अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य, यही उनकी असली संपत्ति थी। 1955 शेषन भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए। यहीं से शुरू हुई उस मनुष्य की यात्रा जिसमें डर शब्द कभी लिखा ही नहीं था। एक बार एक ताकतवर नेता ने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। शेषन ने शांत लेकिन धारदार स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूं कि आप कानून से बड़े नहीं। यही शेषन थे जो शक्तियों से नहीं, सत्य से चलते थे, जो कुर्सी का नहीं, कर्तव्य का सम्मान करते थे। 90 के दशक में भारतीय चुनाव अपने सबसे कठिन दौर में थे। बूथ कैप्चरिंग, शराब बांटना, पैसा उड़ाना, मतदाताओं को डराना, सब कुछ खुलेआम होता था। और फिर 1990 में भारत ने अपने चुनाव आयोग को एक ऐसा प्रहरी दिया जिसने अकेले यह युद्ध लड़ने की ठानी। टीएन शेषन बने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। शेषन ने पहला बयान दिया, भारत में चुनाव अब मैं नहीं, कानून कराएगा। उनकी पहली लड़ाई थी बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ। रात में गुंडों की टीमें बूथ कब्जा करने पहुंचती थी, लेकिन शेषन के आदेश पर सीआरपीएफ की टुकड़ियां हर बूथ पर तैनात हुईं। दूसरा प्रहार शराब और पैसे के ट्रकों पर। चुनाव से पहले जबरदस्त अभियान चला। लाखों लीटर शराब, करोड़ों रुपए जब्त हुए। तीसरा प्रहार अधिकारियों पर जो पहले नेताओं की जेब में होते थे। उन्हें शेषन ने एक लाइन में कहा, निष्पक्ष रहो वरना पद छोड़ो। देश ने पहली बार महसूस किया, चुनाव आयोग अब केवल एक संस्था नहीं रहा, यह एक शक्ति बन चुका था। आचार संहिता पहले सिर्फ एक कागज थी, नेता उसे पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन शेषन ने इसे लोकतंत्र की तलवार बना दिया। किसी का पोस्टर गलत लगा, नोटिस। भाषण में भड़काऊ शब्द, नोटिस। सरकारी दफ्तर का दुरुपयोग, नोटिस। पावर का दुरुपयोग, सीधा रोक। इतना कि बड़े बड़े नेता घबरा उठे। पहली बार महसूस हुआ, कानून सच में बराबर है। शेषन का सबसे बड़ा योगदान, भारत का पहला फोटो वोटर आईडी कार्ड, एपिक कार्ड। पहचान के बिना वोट अब नहीं, फर्जी नाम अब नहीं, एक व्यक्ति एक वोट, वो भी सही पहचान के साथ। हजारों मशीनें लगीं, लाखों फोटो लिए गए और करोड़ों कार्ड बनाए गए। आज हर भारतीय के पास जो वोटर आईडी है वह सिर्फ एक कार्ड नहीं, यह शेषन के संघर्ष की कहानी है। नेताओं को यह बदलाव पसंद नहीं आया। हंगामा शुरू हुआ। आरोप, आलोचना, विरोध। सरकार ने उन्हें कमजोर करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। पूछा गया, अब आपकी शक्ति कम हो गई? शेषन हंसे और बोले, 3 हो या 13, संविधान एक है, मैं सिर्फ उसका सेवक हूं। यह जवाब नहीं, चुनौती थी। और राजनीति समझ गई,
यह आदमी दबने वाला नहीं है। देश का सबसे बड़ा बदलाव। जनता के मन में विश्वास लौटा। गांव की बूढ़ी दादी बोली, अब वोट देना सुरक्षित लगता है। युवक बोला, हम सच में भागीदार महसूस करते हैं। लोगों ने महसूस किया, वोट सिर्फ उंगली पर स्याही नहीं, कर्तव्य है, शक्ति है, आवाज है। 1996 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन भारत बदल चुका था। चुनाव बदल चुका था, सोच बदल चुकी थी। टी.एन. शेषन चले गए, लेकिन एक लाइन छोड़ गए जो हमेशा गूंजती रहेगी। लोकतंत्र तलवार से नहीं, ईमानदारी से चलता है। टी.एन. शेषन, एक व्यक्ति जिसने अकेले इस देश के चुनाव को पवित्र बना दिया। एक ऐसा प्रहरी जो सत्ता के सामने नहीं झुका, जो सच के सामने अडिग रहा, और जिसने हर भारतीय को अपना अधिकार, अपनी ताकत, अपना वोट समझाया। यह कहानी सिर्फ शेषन की नहीं, यह कहानी है एक सच्चे लोकतंत्र की।